सो है गाइस, अविनाश दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हो गया एसआईपी एंड लमसम। इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो गाइस, व्हाट इज एसआईपी एंड व्हाट इज लमसम? मतलब ये जो दो वर्ड है ये यूज होता है म्यूचुअल फंड में। फॉर एन एग्जांपल, अभी जो एक इन्वेस्टर होता है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करता है, या तो उसके पास इकट्ठा पैसा होगा। अभी उसके पास इकट्ठा जो भी उसकी सेविंग रहेगी, या उसको किधर से कुछ पैसे आएंगे, या उसके पास जिधर से भी मतलब एक इनकम आएगी, वो उसको इन्वेस्ट करने की उसकी इच्छा होगी। तो वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे पैसे को एक साथ में इन्वेस्ट करेगा। तो वो इन्वेस्टिंग को अपन बोलते हैं लमसम इन्वेस्टिंग। व्हेन टू चूज एसआईपी, मतलब जो यू अर्न मंथली सैलरी। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका मंथली किधर से इनकम जनरेट हो रहा है, देन उसके बाद यू वॉन्ट लो रिस्किंग इन्वेस्टिंग, मतलब आपको इन्वेस्ट तो करना है बट लेकिन आपको रिस्क बहुत कम लेना है, तो एस आई पी इज फॉर यू। देन यू वॉन्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मतलब आपको इन्वेस्टिंग के थ्रू आपका एक वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए आपके लिए एस आई पी सबसे बेस्ट रहेगा। देन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट मार्केट टाइमिंग, मतलब इसका मतलब क्या है कि फॉर एस आई पी के केस में क्या होता है पता है कि अभी समझो ये 12 महीना है, 4 12 बराबर। अभी आपने क्या सोचा कि मैं 10,000 हर महीना इन्वेस्ट करूंगा, तो आपका ये महीना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 5 6, ऐसा आपका पूरा ये 12 महीना आपका एसआईपी जाएगा। तो अभी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, जैसे 2020, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, तो ये टाइम पे मार्केट कंडीशन अलग था, इधर अलग था, इधर अलग था, इधर अलग था, इधर अलग था। अभी इधर आपका मंथली जो 10K का एसआईपी जाएगा ना, वो हर महीने जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो ना ही लो प्राइस पे बाय करेगा, ना ही वो हाई प्राइस पे बाय करेगा। वो आपको एक एवरेज प्राइस पे बाय करके देगा, जो कि ना ही ज्यादा ऊपर होगा ना ही ज्यादा नीचे होगा। तो व्हेन टू चूज लमसम, चूज लमसम इफ यू हैव लार्ज आइडल मनी, मतलब आपके पास इकट्ठा ज्यादा पैसा पड़ा है, देन मार्केट इज डाउन और चीप। जब भी मार्केट नीचे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से मूव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखिए जो मार्केट होता है ना वो ये फॉर्म है, उसको एट द एंड जाना ऊपर ही है, बट लेकिन वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा, फिर एक करेक्शन देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक करेक्शन, फिर इधर एक करेक्शन, फिर ये एक करेक्शन, फिर ये एक करेक्शन। मार्केट डायरेक्टली अप नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके एक स्विंग बना के जाता है। तो जब भी मार्केट ऊपर है, ये इसका टॉप है, तो जब भी ये एक बॉटम देगा, जैसे ही ये डाउन आएगा, तो इसके डाउन पे आपको खरीदना है, इसके डाउन पे आपको खरीदना है। इसको बोलते हैं बाय द डीप। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जैसे ही उसने एक छोटा सा शार्प करेक्शन दिया, आपको उसको बाय कर लेना है। मार्केट इज डाउन, यू हैव लॉन्ग टर्म होरिजोन 5 से 10 साल। मतलब अभी जो एसआईपी वाले हैं ना, एसआईपी वाले का गाइस मोस्टली कैसा होता है ना कि अभी फॉर एन एग्जांपल, पहले के टाइम पे लोग सेविंग कैसे करते थे, जो सैलरी आता था उसमें से छोटा सा पार्ट अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखते थे, और नहीं तो अपने घर के तिजोरी में रखते थे। पुराने टाइम की जो औरतें होती थी वो अपने राशन के डब्बे में रखती थी। इस तरीके से लोग पैसा सेव करके रखते थे। ये मॉडर्न तरीके में कैसे, वो जो पैसा आप उधर सेव कर रहे हो वो पैसा आप एसआईपी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो पैसा उधर खाली पैसे का पैसा ही बना रहेगा, लेकिन ये आपको मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से आपको एसआईपी में आपके रिटर्न्स मिलेगा। अभी जो अपने 10 साल 15 साल का CAGR रिटर्न है, वो 12% का है। देन ग्रोथ कंपैरिजन बिटवीन एसआईपी एंड लमसम, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सम। मैं इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि एसआईपी अगर आप करते हो तो आप उसको रेगुलर करिए। एसआईपी से आपको एक अच्छी हैबिट बिल्ड होती है, सेविंग हैबिट आपकी बिल्ड होती है। आपको पता रहेगा कि नहीं, मेरा हर महीना 5,000 10,000 का एसआईपी जाने वाला है, तो ये एक अच्छी हैबिट सेविंग्स की आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ड होते जा रही है टाइम टू टाइम। वो सैलरी के साथ साथ उन लोग के लिए ये रामबाण है, वो उनको एक सेविंग का कल्चर हैबिट होगा, वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जो सैलरी पर्सन है। लमसम के केस में क्या होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जब मार्केट डाउन रहता है तब और ज्यादा अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एसआईपी में कैसा होता है ना गाइस, मार्केट वॉच करने का रिक्वायरमेंट नहीं है।
मतलब आप मंथली आपका एसआईपी करो या वीकली आपका एसआईपी करो, वो आपका बाय डिफॉल्ट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और आपका एसआईपी इन्वेस्ट होते जाएगा और आपका वेल्थ क्रिएट होते जाएगा। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहना चाहिए, इतना ही इसका डिसएडवांटेजेस है। SIP work well during volatile market because money is invested over time. Lump sum work best when market is at lower valuation. अभी गाइस एज फैक्टर और इन्वेस्टर के टाइप के बारे में अपन समझते हैं। जो यंग इन्वेस्टर होता है ना, वो प्रीफर करता है SIP बिकॉज मंथली वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने सैलरी में से, बराबर। अभी जो इन्वेस्टर विथ लार्ज सेविंग में चूज लमसम फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, चूज डिपेंड ऑन रिस्क टॉलरेंस, इनकम स्टेबिलिटी और मार्केट कंडीशन। मतलब सबका अपना अपना व्यू रहता है। अभी जिसकी सैलरी है वो SIP के थ्रू मतलब इन्वेस्ट करेगा, जिसके पास लमसम सेविंग्स पड़ा है तो वो लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। तो सबका अपना अपना एक कल्चर और एक हैबिट होता है इन्वेस्ट करने का। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो बेसिकली गाइस यही है, आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अभी आपने खाली ये SIP और लमसम का मतलब समझा, अभी आगे हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझेंगे कि कौन से एज वाले को कौन सा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। मतलब अगर आपकी एज ज्यादा है तो क्या करना है, कम एज वालों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। अभी आपको ये सब आगे समझना है। देन आपको और भी थोड़ी बहुत बेसिक म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।